करूंगा जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं ये वो अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम। जो साथी उधर पीछे जा रहे हैं उनका ही सची भाई और रेहान भाई से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के आज रजिस्टर पर साइन है स्ट्राइक के यहाँ पर उनकी लिस्ट बना ली जाए और जो लोग ड्यूटी पर गए हैं उनकी भी लिस्ट बना ली जाए, क्योंकि जो लोग ड्यूटी पर गए हैं उनकी लिस्ट बना ली जाए और जब नेगोशिएशन हो तो ये कह दिया जाए रजिस्ट्रार साहब से कि इन लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, आप इन्हें आउटसोर्स कर दो, इन्हें बाहर निकाल दो, 31 मार्च के बाद कुछ भी कर दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो स्ट्राइक में हमारे साथ नहीं है वो हमारा नहीं है, जो स्ट्राइक में हमारे साथ नहीं है वो हमारा नहीं है। इसलिए उनकी लिस्ट आज स्पेशली रात को बैठ के बनाई जाएगी जो लोग ड्यूटी पर गए हैं, क्योंकि स्ट्राइक है। स्ट्राइक किसके लिए की जा रही है? स्ट्राइक आप लोगों के लिए की जा रही है, टेम्पररी वालों के लिए, एडोल वालों के लिए, डेली वेजर के लिए, फिक्स वालों के लिए। और आप लोग जाकर ड्यूटी में ज्वाइन कर लेते। ये कहते हैं कि हमारे चेयरमैन का फोन आ गया, मेडिकल के कुछ लोग कह रहे हैं साहब हारिस साहब दबाव बना रहे हैं, तो सुनो हारिस साहब पुराने वाइस चांसलर के संधि थे, चाहते तो पूरे मेडिकल को कंफर्म कर देते, लेकिन नहीं किया हारिस साहब ने। और हारिस साहब 29 फरवरी को रिटायर होकर चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे पास क्या झंझोड़ा बचेगा? हारिस साहब क्या तुम्हारी वो करेंगे सिफारिश और तुम हारिस साहब के दबाव में आ रहे हो? अगर आ रहे हो तो तुम हमारे साथ नहीं हो, कमेटी तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए वीडियो बना के मेरी वायरल करो और बताओ जो लोग ड्यूटी पर है कि वक्त अभी भी आ जाए छोड़ के, वरना कमेटी सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ेगी जो यहाँ मौजूद है। हम सिंधों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, मुल्कों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए। मुल्कों की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। और आप लोग डरते हैं, शर्म आनी चाहिए डरने वाले लोगों को। 31 मार्च के बाद नौकरी नहीं बचेगी। 31 मार्च को आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि और 31 में पैसा नहीं है, इसलिए 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। 31 मार्च को कह दिया जाएगा जाओ अपने घर पर निकलो, फिर कोई मुंह छुपा के दिल्ली चला रहा होगा, कोई चाय का ढाबा यहाँ पर लगाया हुआ होगा और कहेगा यार स्ट्राइक में शारिक हो जाते तो बहुत अच्छा होता, नौकरी बच जाती। अरे आगे पछताने से बेहतर है आ जाओ ना, किस बात का डर है? फरवरी के बाद मार्च आएगा और मार्च में तुम्हें बाहर करने की तैयारी कर दी गई है और तुम लोग अभी भी जो है गुलामी की आदत पड़ी हुई है। इस जहनियत को खत्म कर दो बिल्कुल। अब जो होगा देखा जाएगा, राज़िक अल्लाह है। रेहान भाई ने बताया अभी जो रजिस्ट्रार साहब कमेटी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां जाके ओपीडी पर मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह ओपीडी खुल जाए। सुबह से एक पैसा नहीं बना ओपीडी पर। ये आपकी ताकत है, आपकी यूनिटी की ताकत है। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि साहब उसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब उसी का होगा जो स्ट्राइक में साथ है, काम उसी का होगा जो स्ट्राइक में साथ है। सीधी सी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ डरने की क्या बात है? हम कोई चोर है, कोई लुटेरे है, कोई चैन स्नेपर है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, पीसफुल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपना एजुकेशन कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। हमें इजाजत देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी हड़ताल करें, अपना धरना प्रदर्शन करें। वही हम कर भी रहे। क्या गलत कर रहे हैं? किस बात का डर है? इसलिए जिनके जहनों में जरा सा भी डर है या जिनके जहनों में जरा सी भी कोई कंफ्यूजन है उसे निकाल दो। और स्ट्राइक अब इंडस्ट्रीट है, यूनिवर्सिटी तब तक बंद रहेगी जब तक हमारे काम नहीं हो जाते। कोई डिपार्टमेंट नहीं खुलेगा जब तक हमारे काम नहीं हो जाते। मेरे अजीज साथियों, देखिए हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और वो हमें हक पे लड़ना सिखा के गए हैं। उनकी खानदान ने, हजरत हुसैन और पूरे खानदान ने हक पे लड़ने के लिए शहादत कबूल कर ली, लेकिन जालिम के सामने झुके नहीं। हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे पेट में लात मारी जा रही है, हमारी बीवी बच्चों से निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है, हमें बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है और उसके बावजूद भी हम चुप रहे? बिल्कुल नहीं। साथियों, जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, समझ लेना वो जुल्म का साथ देते हैं। वो जुल्म का साथ देते हैं और हमें जालिम का साथ नहीं देना है। जो मसला 3 दिन के अंदर हल हो सकता है, उस मसले को इंतजामिया हल नहीं करना चाहती, क्योंकि इनकी नियतों में खोट है।
ये है कि परमानेंट एम्प्लॉय आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जकी भाई जिनका 15 महीने बाद रिटायरमेंट है, फैसल गाजी भाई 2 साल बाद रिटायरमेंट है, रेहान भाई परमानेंट एम्प्लॉय है, आदिल सेठी भाई परमानेंट एम्प्लॉय है, और आपके लिए बिल्कुल टक्कर ले रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई मैटर पड़ेगा तो इन्हीं लोगों पर पड़ेगा, इन्हीं चारों पर पड़ेगा, और ये चारों आपके लिए सीना तान के खड़े हैं। और आप लोग जरा सी भी कोताही अगर करें तो बहुत शर्म का मुकाम है, बहुत शर्म का मुकाम है। अपने अंदर के शेर को जगाओ। हर इंसान के अंदर एक हिम्मत वाला शख्स होता है, हर इंसान के दिल में एक डर होता है और एक बगावती इंसान होता है। उस बगावत वाले इंसान को जगाओ। आप लोग अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते, कुरान करीम नहीं पढ़ते क्या? कुरान करीम में हिस्ट्री है। 72 लोग थे हजरत हुसैन के साथ, और यजीद का हजारों का लश्कर उनसे डर रहा था, उनके चेहरों पर खौफदारी थे। और जनाब मोहम्मद वो आए थे जब स्पेन में जंग के लिए गए थे, 10,000 लोगों के साथ थे, और जाते ही समुद्र से पार करके कश्तियां जला दी थी और कह दिया था 1 लाख का लश्कर सामने है, इनसे या तो फतह होगी या शहादत होगी, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कश्तियां जला दो। आप हिस्ट्री तो पढ़ो अपनी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पसंद हो, जिन्होंने 2 किलों से खैबर उखाड़ दिया था, कहां गया वो आपका ईमानी जज्बा? जिसके दिल में ईमान होता है उसके दिल में डर नहीं होता, उसको डर होता है फिर बंजारा पुलिस का, फिर बंजारा पुलिस का डर होता है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि ठहरे दरिया में तूफान उठाने आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और फौज में हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पर तुम्हारे खौफ तारी थे। दुश्मनों को कितने जंगे बदल में पछाड़ा था, कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम्ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। मेरे दोस्तों, अपने अंदर के ईमानी जज्बे को जगा लो, अल्लाह की मदद आ जाएगी। देखिए, आपके साथ 5 वसाइल हैं, आपके साथ अथॉरिटी है, और उसके बाद आप लड़ाई लड़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। लड़ाई तो आपकी तब है, हक पर तो आप तब है कि जालिम ताकतवर है, उसके पास पावर है, और आप उसके खिलाफ खड़े हो, निडर होकर खड़े हो और उसके खिलाफ लड़ रहे हो। जब है आपका ईमान, जब है आप हक पर। तो मेरे अजीजों, बिल्कुल किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हॉल के स्टाफ को मैं कह देना चाहता हूं कि स्टूडेंट बरादरी पूरी आपके साथ है, इसलिए किसी को भी हॉल जाके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल के स्टाफ से और डेंटल के स्टाफ से भी कह देना चाहता हूं कि तमाम एम्प्लॉय आपके साथ है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल तो पब्लिक भी ये कह रही थी कि भाई इनके डिमांड जो मरीज आए थे दिखाने, वो भी ये कह रहे थे कि भाई ये 10-10, 20-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है, तो ये सही कर रहे हैं हड़ताल करके। और पब्लिक की ये राय है आपके लिए, तो जब और पब्लिक की राय है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद भी जरूर आएगी। ये ध्यान रखना मेरे साथियों, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। और फिर हमें तो इसी यूनिवर्सिटी में रहना है, इन जालिमों के साथ रहना है। ये जालिम तो कुछ दिन में चले जाएंगे, हम फिर भी यहीं रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि इन जालिमों से डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आराम से अपनी स्ट्राइक करो, और स्ट्राइक 4, 5, 6, 10 दिन जितनी भी चले कंटिन्यू कर दो। एक ही दिन में पसीने आ गए, एक ही दिन में पसीने आ गए। और एक बात बताओ, 6000 आदमी स्ट्राइक पर है, कितनों के खिलाफ एक्शन होगा? और स्ट्राइक में एक्शन लेने का मतलब है आग में पेट्रोल डालना। इस टाइम एक आदमी के खिलाफ भी एक्शन लेने का मतलब है आग में पेट्रोल डालना। तो ऐसी को भी ये नहीं करेंगे। और मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूं कि मुसलसल दुश्मने जाती निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो इन घड़ियालों के साथ रहना है, लेकिन हम भी वो लोग हैं जो घड़ियालों का मुंह चीर कर बीच में डंडा बता देते ताकि घड़ियाल किसी को निकल ही ना पाए। हम भी वो लोग हैं, ये समझ लें आप लोग। तो मेरे अजीज साथियों, बिल्कुल इनकलाब लिख दो, क्रांति कर दो इस बार गांधी जी के साथ। जब
पब्लिक आती थी, अंग्रेज घोड़ों से आते थे हमला करने, गांधी जी कहते थे लेट जाओ, सारी पब्लिक लेट जाती थी और लोग उन पर घोड़े लेकर चले जाते थे और बाद में अंग्रेज परेशान हो जाते थे कि यार इसे गांधी ने परेशान कर दिया है। इसी तरह आपके पास तो चार गांधी है, सोशल गांधी, सखी गांधी, रेहान गांधी, आबिद जैदी गांधी, जिसके पास 4 गांधी हो सकता है कमरे मेरे काय कमरे समझे। तो इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अब ये मूड बना लो बिल्कुल कि आज जिस टाइम भी कमेटी हमारी कहेगी रात को घर चले जाएंगे, सुबह 8 बजे जैसे ड्यूटी पे पहुंचते हैं बिल्कुल 8 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और रात में कोई हॉल वाला ड्यूटी पे नहीं जाएगा। हो सकता है फिर वो उसकी कॉल आए, अरे मियाँ ड्यूटी पे आ जाइए, रात में छुप के खाना बना दीजिए, आपके बच्चे का मैं डेली वेजर देख लूंगा। तो आप वो कुछ न देख पाएंगे डेली वेजर, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, बेवकूफ बनाएंगे आपको। जब तरह मेडिकल के सुपरिंटेंडेंट बेवकूफ बना रहे हैं, 29 फरवरी को रिटायर है, लेकिन आज गांव लश्कर के साथ खेल रहे हैं पूरी भोपाली में, इसलिए ताकि आका खुश हो जाए और रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए फिक्स सैलरी पे उनको 2 साल का और एक्सटेंशन मिल जाए। सब अपना मफाद साध रहे हैं, आप लोग बेवकूफ बन रहे। यार एक बात बताओ, 30 साल से 20 साल से टेम्परेरी रखा हुआ है, किसने? इन्हीं हजरात ने रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, डॉक्टर साहब, कंट्रोलर साहब, ईसी के 3 मेंबर, अफसर साहब मंच पे आके वादा करके गए थे कि वाइस चांसलर साहब ने ऐसे कहा है, वो वादा करके झूठा निकल गया। अब डेली वेजर का एक वादा और किया हुआ है, अप्रैल में देख लेना वो भी झूठा निकल जाएगा अगर आपने लड़ाई को जारी न रखा तो। इसलिए इस लड़ाई को इतना कामयाब कर दो, इतना कामयाब कर दो कि पूरी दुनिया में आपके लिए प्रदर्शन हो जाए। और देखिए पूरी दुनिया में आपके लिए प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए कि पूरी दुनिया में अलीग बिरादरी रहती है। जब आप लोग रोज ऐसे सड़कों पर बैठेंगे और रोज वीडियो वायरल होगी तो अलीग बिरादरी के जमीर जिंदा है, वो अपने अपने यहाँ इंडिया की एम्बेसी पर जाकर प्रदर्शन करेंगे आपके हक में इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मेरे अजीजों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर 31 मार्च के बाद तो वैसे भी लाले पड़ने वाले हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए अगर मरना ही है तो लड़के मरेंगे, मरना ही है तो लड़के मरेंगे, कायरों की तरह अंदर बैठ के नहीं मरेंगे अगर मरना ही है। टीपू सुल्तान का वाकया याद है ना? टीपू सुल्तान ने क्या कहा था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी, शेर की 1 दिन की जिंदगी। तो तुम 10 दिन की शेरों की तरह स्ट्राइक कर दो, ये इंतजामिया तो खुशामद करती नजर आएगी, खुशामद करती नजर आएगी आपकी। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, आपके जो चेयरमैन हैं, आपके जो डीन हैं, आपके जो प्रोवोस्ट हैं, आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। उनकी मजबूरी है आपको फोर्स करना, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब की कॉल पहुंचेगी या वीसी साहब की कॉल पहुंचेगी, अब वो आपको कॉल करेंगे, प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको सीधी एक बात कहनी है कि सर 20 साल से आपके साथ काम कर रहा हूं, आपने क्या मुझे कंफर्म करा दिया? नहीं करा दिया तो मुझे स्ट्राइक से मत रोकिए, जब तक कमेटी स्ट्राइक करेगी मैं स्ट्राइक पे रहूंगा, ड्यूटी नहीं जाऊंगा, अंजाम जो भी हो। ये क्लियर कर दो कि अंजाम जो भी हो, क्योंकि हिम्मत नहीं है एक्शन की। 6000 का मजमा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, बस मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने को छा गए। और तादाद यूं तो 313 की थी, मगर हम लोग हुए तो हजारों पे छा गए। और हमारे भी नाम का तेरे कर्कश में तीर है, हमारे भी नाम का तेरे कर्कश में तीर है, ये सुन के खुद ही तेरे निशाने पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम।